अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक और टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है जी? बेसिकली इट इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किसके दरमियान? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान, जिसमें एक चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे तो ये मज़ीद समझ आएगी आपको। एजम्पशंस, सबसे पहली बात एजम्पशंस। एजम्पशंस कि किन किन चीज़ों को अज्यूम करते हुए हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। पहली एजम्पशन दैट नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, जब रिएक्शन हो तो उसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो। ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट कम्प्लीटली। ठीक है, कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसको? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। तीसरी चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ना, उनका ओबे करना ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन को। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता है कि क्या होता है। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये होता क्या है। फर्स्ट किया हमारे पास, मैं यहाँ कर देता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट किया हमारे पास 4 ग्राम, हमारे पास क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हमारे पास है 32 ग्राम। तो हमारे पास वाटर बना है यहाँ पे 36 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है जी? जितना मैस प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, उतना ही प्रोडक्ट का। मैस नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय कोई नहीं हुआ। जितना रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यहाँ पर क्या हो गया? ओबे हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अच्छा, डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन फर्स्ट किया, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 10 ग्राम हाइड्रोजन और यहाँ 32 ग्राम ही लेता हूँ मैं, तो हमारे पास कितना ग्राम वाटर बनेगा? देखिए, हमारे पास अब भी 36 ग्राम वाटर ही बनेगा। ठीक है, और एक्सेस में हमारे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन रह जाएगा, यानी कि बच जाएगा। अब ऐसा क्यों है? डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब बता देता हूँ कि जो 32 ग्राम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम से ही रिएक्ट करके, यानी कि ऑक्सीजन 32 ग्राम सिर्फ 4 ग्राम हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करके पानी 36 ग्राम वाटर बना सकता है। तो ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, यानी कि 32 ग्राम सिर्फ हाइड्रोजन के 4 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो मेरी? 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर सकता है, और अब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि 32 4 से ही रिएक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये भी ओबे होता है, ये भी अप्लाई होता है। लिमिटेशंस क्या हैं जी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें जो फेस करनी पड़ती हैं? इट डज़ नॉट टेल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट नहीं बताएगा जी रिएक्शंस का। ठीक है, रेट रिएक्शन का, स्पीड वो नहीं बताएगा। कंडीशंस ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा कि किन कंडीशंस पर रिएक्शन ये हुआ है। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा कि मैकेनिज्म इज़ लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिएक्शन, तो ये मैकेनिज्म नहीं बताता। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन कितने हैं जी? चलो बात कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस। अब यहाँ पर ना टोटल 16 रिलेशंस हैं, जिसमें मैस, मोल, वॉल्यूम, पार्टिकल, ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं। और मैस का मोल के साथ, मोल का मोल के साथ, मैस का मोल के साथ, मैस वॉल्यूम, मैस पार्टिकल। तो ये जो हैं, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिएक्टेंट्स की हमें ये चीज़ें पता हैं, अगर हमें रिएक्टेंट की ये चीज़ें पता हैं, तो हम प्रोडक्ट की इन सब चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इज़ द रिलेशन। मीन्स अगर आपको रिएक्टेंट का मैस पता है तो उससे मैस फाइंड कर सकते हैं उसका, प्रोडक्ट का। अगर आपको रिएक्टेंट का मैस पता है, यानी कि मैस पता है सिर्फ आपको, तो मैस से आप मोल भी फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट के, मैस से आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट के, मैस से आप पार्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट के। सपोज अगर आपको मोल्स पता है रिएक्टेंट के, तो मोल से ही आप मोल मैस रिलेशनशिप का डेवलप करके मैस फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट का।
मोल से ही आप दूसरी प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं, मोल से ही वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट का, और मोल से ही पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम से आप ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है रिएक्टेंट्स के, तो आप पार्टिकल्स से भी इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये टोटल 16 रिलेशनशिप आ जाते हैं जिनसे हम स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट जो है ना, हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। एक एमसीक्यू यहाँ पे कहता है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन और अप्लाइड ऑन, तो किस पर अप्लाई होती हैं जी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। याद रखिएगा कि जो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कंडीशन में लिख देता हूँ, एक जो assumption है कि रिएक्शन शुड नॉट बी रिवर्सिबल। या रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल, शुड बी इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू में बात ही ख़त्म हो गई, सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इनमें तो किसी में भी कैलकुलेशन अप्लाई होती ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा डी। एमसीक्यू है जी, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर। कितना वाटर बनाएंगे, 4 मोल ऑक्सीजन के जो है कितना वाटर बना सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं पानी की, H2 + O2 = 2H2, मतलब हमारे पास 2H2, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। अगर 2 मोल हैं और ये ऑक्सीजन एक्सेस में है तो आपको पता है 36 ग्राम उसमें वाटर बनता है। और अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, 4 मोल, ये 4 मोल हैं, 4 ग्राम नहीं है। अगर 4 मोल 2 मोल से बन रहा है 36 ग्राम, तो 2 का डबल 4 मोल हो गया, तो 36 का भी डबल कर दो आप, 72 हो गया था। 36 × 2 72 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास 72 ग्राम इसका आंसर आ जाता है। एक और एमसीक्यू हमारे पास आता है जी, 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3 एल्यूमिना। तो यहाँ पर ऑप्शन है जी 14 ग्राम, 24 ग्राम, 34 ग्राम एंड 44 ग्राम्स। सो इसका सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एल्यूमिनियम जो है इसकी सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये देख लें कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस्ड हो। तो ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख ली है जी। अब यहाँ पर 4 मोल एल्यूमिनियम है तो 3 मोल ऑक्सीजन के मिलकर 2 मोल एल्यूमिना बन रहे हैं, ठीक है। अगर 4 मोल से 3 मोल से रिएक्ट करके 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल एल्यूमिना बना रहा है, तो 1 मोल कितना बनाएगा। अगर इसको यहाँ पे 1 कर दो तो ये 3/4 हो जाएगा, 4 यहाँ से इसके यहाँ डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए फॉर एग्जांपल किसके, ऑक्सीजन के। अब हमारे पास, ठीक है, आपको ये भी पता है कि 27 ग्राम ऑलमोस्ट 1 मोल होता है एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम 1 मोल ही होता है। तो आप देखो ये मोल आ गए हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ 1 मोल। तो 1 मोल के लिए यानी कि एल्यूमिनियम 1 मोल हो तो ऑक्सीजन के इतने मोल यूज़ होंगे। अगर एल्यूमिनियम 1 मोल हो तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के इतने मोल यूज़ होंगे। तो मोल से आप क्या कर सकते हैं, मैस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो इस तरीके से कि मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मैस से ऑक्सीजन के। जब मोल्स को हमने मल्टीप्लाई किया उसके ऑक्सीजन के मोलर मैस से, तो हमारे पास आंसर आया 24 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 ग्राम इसका आंसर आता है। तो 24 ग्राम पे हमने इसको ऑप्शन लगा देना है। सही ऑप्शन हमारा 24 ग्राम बी ऑप्शन आता है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बात। तो आप किसी भी MCQs की प्रैक्टिस करें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन की इसी तरीके से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।